अपने मनमाना तरीके से बिना मौलानाओं को बताए बिल ले आए। ये सरकार इतनी बेशरम है कि जो बिल लाती है वही खुश नहीं होता। ये इतनी बेशरम सरकार है। खुश कौन होता है? जिसका उस धर्म से कोई मतलब ही नहीं है, वो नाचता है। और हमारे कहने का मतलब ये है कि जब वक्फ बोर्ड की 98% संपत्ति संसद ने खुद अपने पास गिरवी रख रखी है, मतलब सरकार के पास है, तब क्यों मर रहा है ये बोर्ड? क्या जरूरत है इस कानून की? क्या जरूरत है इस मुसलमान को परेशान करने की? मतलब इसके मदरसे, इसके स्कूल, इसका खाना, इसका पीना, इसका 2-3% जो मदरसे से आ रहा है, मतलब जो वक्फ बोर्ड से आ रहा है, उसे खत्म करना चाहते हो? मतलब वीआईपी कल्चर होगा मौलानाओं का अब, कि जो पैसा देगा वो पहले जाएगा। दलालों, बेशर्मों, चप्पलों से मारा जाएगा इस कानून को। और इन दलालों को जो कानून लेके आए हैं, कानून वापस होगा। डंके की चोट वापस करवाएंगे कानून को। ये कानून कभी भी, क्योंकि आज बोध गया में लगातार वरिष्ठों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उनको दबाने के लिए वक्फ बोर्ड लाया गया है। पेट्रोल डीजल बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड कानून लाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दलालों ने सोचा क्या कि इसमें हमारा साथ हिंदू समाज देगा, लेकिन बिरजोर तरीके से हिंदू समाज ने वक्फ बोर्ड का समर्थन नहीं किया और इनके मुंह में तमाचा मारा। और यहां तक कि याचिका देने में हिंदू भी कम नहीं है इसके खिलाफत में। अब लगाओ अंदाजा तुम बेशर्मो कि जैसे किसान बिल था, किसानों को नहीं बताया गया, लेकिन बिल लाएंगे। ये दलाल बेशरम नरेंद्र मोदी जी बिल लाएंगे। किस लिए लाएंगे? क्योंकि पौपो खो जाते हैं, नशा करते हैं। पौपो का मतलब ये होता है कि हम ऐसा बिल लेके आए जो मुल्ला जी को, पंडित जी को नाश कर दे, हिंदुत्व का खाना बंद कर दो। आम जनता भूखी मर रही है और हम वक्फ बोर्ड पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, राम मंदिर में महिलाओं को आपने बोर्ड मेंबर क्यों नहीं बनाया? अगर आप इनके शरीयत में, इनके कुरान में घुसने की कोशिश करते हो, तो आप अपने वेद पुराण को बदलने की कोशिश क्यों नहीं कर पाते हो? तब मनुवादी सोच क्यों आती है आपकी? ऐसे में तो लगता है उतारो जूता, अब 20 जूता दे दो फिर तुम लोगों को। देवे शर्मो, तब अयोध्या मंदिर में क्यों नहीं आपने महिलाओं को स्थान दिया? क्यों नहीं आपने उनको स्थान दिया? तब तो आपको लग रहा था ऐसा ना हो, ये वही सावरकर की पैदाइश है, ये वही गोडसे की पैदाइश है जो महिलाओं को घर में रखने की वकालत किया करते थे, उनको गुलाम बनाने की मानसिकता रखते थे। आज वो महिलाओं के लिए चिंतित है। बिल्किस बानो याद है, माला पहनाया गया था, क्या बीती होगी। अब आज उसका नतीजा है कि 23 लड़के 7 दिन बलात्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश 9 को पकड़ पाई है, फास्ट पुलिस है। इन सब मुद्दों को दबाने के लिए इन मौलानाओं को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, और ऐसा चलने नहीं पाएगा। पूरी टाइट किया जा रहा है पंडित जी। नीतीश की टाइट। मुस्लिम समुदाय खुश हो रहा है, टीवी पे नाच रहा है, आपने देखा नहीं? आप भी नाच लो, आप भी नाचो। आप उनकी बात करें, उनकी बात हम भी कर रहे हैं। कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? अब मुसलमानों से बात करो, कौन सा मुस्लिम समुदाय नाच रहा है? टीवी खबरों में जो दिखाया जा रहा है, आप देखिए उसको। लाभार्थी सुना है? भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी सुना है? उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, उसमें कुछ मुसलमान भी आते हैं। जो लाभार्थी हैं वो उस वक्त भी उछल रहे थे जब 3 तलाक का मुद्दा आया था, वो जब भी उछल रहे थे जबकि ये किसान बिल भी आया था, वो जब भी उछल रहे थे जब सीए एनआरसी शाहीन बाग में क्या कहते हैं मुसलमानों को गोलियां चल रही थी, वो तब भी उछल रहे थे। दिल्ली दंगों में मुसलमानों को मारा जा रहा था, वो ऐसे मुसलमान हैं। वो कई ऐसे हिंदू भी हैं जो आज शंकराचार्य जिस चीज का विरोध कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना हो, तो सबसे पहले शंकराचार्य ने अपना विरोध करते हुए उनके साथ में जो विरोध में थे वो भी हिंदू थे, जो उनके समर्थन में थे वो भी हिंदू थे। तो मैं इस चीज को नहीं कहूंगा कि कौन से मुसलमान, आप ये देखिए कि कौन से मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के बिल के साथ हैं, कौन से मुसलमान, एक मुसलमान उनके साथ में है। एक भी वक्फ बिल मुसलमानों के फायदे की बात करते हुए, मुसलमान के लिए अच्छा भविष्य देखते हुए वक्फ बिल की बात करते हुए एक भी सांसद उस बिल को पेश करने वाला नहीं है, संसद में भी, ना राज्यसभा में, ना। और सब मुसलमानों ने जमीन दबा रखी थी। अरे मुसलमानों ने जमीन नहीं दबा रखी है, असल में नरेंद्र मोदी को कम पड़ गई है जमीन अडानी अंबानी को देने के लिए, इसलिए और जमीन चाहिए। अरे बोध गया ले लिए, बौद्धिस्टों का साम्राज्य ले लिए, दलितों का, उसका ओबीसी का ले लिए, आपका कुल कार लेना चाहते हो? देखिए, इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप अगर कोई है उसका नाम नरेंद्र मोदी है।
देखिए, दो की सरकार चल रही है, रंगा और बिल्ला। ये रंगा बिल्ला जब तक इस देश में रहेंगे पनौती फैलाते रहेंगे। ऐसा कोई चुप हो दलाल, चुप, इज्जत से बात कर, कपड़े पहचानेगा तू इसको नहीं तो ये कौन है? ये भी देश का नागरिक है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के आगे प्रधानमंत्री लिखना वो यही करवाता है, हम करवाते इज्जत हैं। देने वाले पत्रकारों की भी इज्जत उतार दी गई है इस सरकार में, हाँ, याद रखना आप। और भाई बात रही वक्फ बोर्ड बिल लाने की, तो सीधा सीधा मुद्दा है, जो मुसलमान इनके साथ में है और जो मुसलमान इनके खिलाफ है, उन सबको और पूरे देश को इस चीज से मैसेज दे देना चाहता हूँ कि हिंदुओं का भी भला नहीं करेंगे या अडानी का भला करते करते, ना ये मुसलमानों का भला करेंगे या अडानी का भला करते करते। आज सिर्फ और सिर्फ अडानी की उस बिल्डिंग को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड का मुद्दा लाया गया है, वक्फ बोर्ड बिल केंद्र में लाया गया है। अगर ये वक्फ बोर्ड बिल कैसे भी करके और देश की जनता इसे कैंसिल करवाती है, इसे रद्द करवाती है, तो अलग आप मीडिया साथियों के साथ इस चीज का पूरे देश के माध्यम से मैं क्या कहते हैं मैसेज कहना चाहता हूं। सबसे पहले बुलडोजर, ये सरकार बुलडोजर का खेल जो खेलती है, सबसे पहले मुसलमान बुलडोजर उस अडानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे पहले अंबानी की बिल्डिंग पे चलवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इन्होंने तो अपनी बात रख दी। जो आरएसएस अपने मुख्य पत्र में जिन सांसदों ने इसके समर्थन किया है या बिल पे पास करने वोट दिया है, उसको गद्दार लिख रहे हो। अरे बेशर्मो, जब इस देश का युवा लड़ाई लड़ रहा है, तुम्हारे दादा माफी मांगा करते थे, ऐसे जूता चाट रहे थे तुम अंग्रेजों का, माफ कर दो। तुम हमें बताओगे हम गद्दार है? ये मोहम्मद समीर आज एक मुसलमान होकर हम दोनों साथ में टहलते हैं, घूमते हैं, क्या हमें डर नहीं है? हमें प्रधानमंत्री मोदी से डर है। करो मुकदमा उसके ऊपर, दलाल के ऊपर। हमें अमित शाह से डर है, चलो जेल में। के अंधभक्तों से डर है। अरे भक्तों छोड़ो, भक्त कोई से भी कुछ नहीं कर पाते। मोदी जी को दलाल बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। दलाल को दलाल नहीं तो क्या बोलोगे? जैसे कि अभी इस बिल को लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों? जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी तभी आप ये बिल ले आते। लेकिन आज नीतीश नायडू, चिराग और आपके जयंत ये बात समझ ले कि तुम्हारी खत्म होने की टाइमिंग आ चुकी है। एक भी मुसलमान जड़ियों को घुसने नहीं देगा अपने ये बिल चारों की राजनीति खत्म कर देगा। चारों की खत्म होगी, चारों की राजनीति खत्म कर देगा। बिहार चुनाव में आपको अरे दलालों बेशर्मो, इस वक्त देश में इतनी नफरत के बाद भी एक पंडित मौलाना साहब इंटरव्यू दे रहे हैं। आंख अंधा हो गया है क्या? तभी आग लगी हुई है। ये पंडित और मुसलमान बिल किसके लिए आवाज उठा रहे हैं? उस अंकिता भंडारी के लिए आवाज उठा रहे हैं और गिराए गए उस क्या कहते हैं, आप असली मौलाना है? दक्षिण भारत में आप असली मौलाना है? असली मौलाना किसको कहते हैं? इसको दिखाइए, बताइए आप। सरकार ने एक नियम बनाया है, बताइए कौन सी आयत है, पूछना चाहते हैं? अच्छा 5 साल का उसका जवाब हम देंगे। नरेंद्र मोदी मंदिर की 5 परीक्षा करने जा रहे थे। नरेंद्र मोदी मंदिर की 5 परीक्षा करने जा रहे थे। कौन से मठ का पाठ किए हुए हैं? कौन सा मठ का पाठ किए थे? आप लोग बेशर्मो, ये बताओ, तुम जिन दलालों को, मुसलमानों को हक मिलना आपको दिक्कत हो रही है? मुसलमान